जब तक श्याम सुंदर की उपासना नहीं की जाएगी तब तक न वो यज्ञ, न वो कथा, न वो धर्म कर्म कार्य नहीं कर सकेगा। अंतिम में एक ही बात कह दी, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। क्या कहा? आकाशात पतितम तोयम, आकाश से गिरा हुआ जल जैसे कहीं भी गिरे लेकिन सागर की ओर ही उन्मुख हो जाया करता है, उसी प्रकार से प्रणाम किसी भी भगवान को किया जाए, परंतु केशवम प्रतिगच्छति, वो पूरा प्रणाम नमस्कार श्रीमन नारायण भगवान तक पहुंच जाया करता है। तो इसलिए चाहे आप उपासना दुर्गा जी की करो, चाहे गणेश भगवान की उपासना करो, चाहे किसी की उपासना करो, परंतु सज्जनों सनातनी जीवों को पंचायतन भगवान की उपासना करनी चाहिए। चूंकि संसारी जीव को प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता हुआ करती है, उसका तन स्वस्थ रहे, उसका मन स्वस्थ रहे, अब प्रचुर मात्रा में धन धान्य का भंडार हमारे घर में भरा रहे, उसके लिए पंचायतन देवता की उपासना करने वाला, उनकी श्रद्धा भाव से सेवा शुश्रूषा करने वाला, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। हमारे जीवन में विघ्न ना आए, विघ्नों का समूल नाश हो, उसके लिए क्या चाहिए? बोले गणेश भगवान चाहिए। क्या चाहिए? क्या कहा जाता है गणेश जी के लिए? विघ्न विदारक, विघ्नों का निदान करते हैं, विघ्नों का भंजन कर दिया करते हैं। तो उसके लिए गणेश भगवान की उपासना। बोले विघ्नों से केवल काम तो नहीं चलेगा ना, हमारे जीवन में विघ्न न आए परंतु स्वास्थ्य स्वस्थ न रहे तो बोले फिर बोले भगवान किसकी? बोले सूर्य की उपासना करो। भगवान सूर्य की उपासना करने वाले रोगी निरोगी हो जाया करते हैं। क्या हो जाते हैं? निरोगी हो जाया करते हैं। इसलिए भगवान सूर्य को प्रातः काल उठ करके 3 अर्घ्य प्रदान करने वाला, मंत्र भले ही जानता हो न जानता हो, सूर्याय नमः ऐसा कह करके जो अर्घ्य प्रदान करते हैं, भगवान विलक्षण रश्मियों के माध्यम से उस रोगी को निरोगी बना दिया करते हैं और निरोगी को सदा के लिए स्वस्थ बना दिया करते हैं। इसलिए देश में देखने वाले सभी आस्तिक जन ध्यान दें, अपने जीवन में आने वाले विघ्नों का शमन करने के लिए गणेश भगवान की उपासना और स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए, आंखों के ऊपर चश्मे को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य की साधना। रविवार के दिवस में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। प्रातः काल पाठ करने के उपरांत खड़े होकर के दोनों हाथों को उठा करके भगवान से कहें, प्रभु जो इन 7 दिवसों में कोई पाप हो गया है उसको जला करके राख करो। तो ये कैसे होगा? ये उपासना से होगा। आप निरोगी हो जाओगे, आपके जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी, तो भी शरीर बहुत अच्छा दिखलाई पड़ेगा।